हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। लेकिन डॉक्टर काका, साईं बाबा सत्य में सबका मालिक है। नानी, मेरे भगवान प्रभु श्री राम हैं और कोई नहीं, और उनके सिवा मैं किसी और के दर्शन भी नहीं करना चाहता। डॉक्टर काका, साईं बाबा ने हमें कहा था कि आपका स्वागत अच्छी तरह से होना चाहिए। लेकिन साईं बाबा ने मुझे यहाँ नहीं बुलाया। ये तो नाना साहब की जिद मुझे यहाँ ले आई। लेकिन डॉक्टर काका, नाना साहब को प्रेरणा साईं बाबा ने ही दी थी। डॉक्टर काका, जल्दी कीजिए, साईं बाबा की आरती शुरू हो गई है। देखिए नाना साहब, मैंने आपसे पहले ही स्पष्ट रूप से कह दिया था कि मैं अपने प्रभु श्री राम के सिवा किसी के दर्शन नहीं करूंगा, और आपके इसी वादे के साथ मैं आपके साथ यहाँ आया भी हूँ कि आप मुझसे जिद नहीं करेंगे। ये सभी लोग किसे प्रणाम कर रहे हैं? मंदिर में तो कोई मूर्ति है ही नहीं। प्रभु श्री राम के दर्शन हुए डॉक्टर काका? कितनी सुंदर मूर्ति है राम जी की, देखा आपने? तुम दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हो नानी। क्या? मुझे तो हैरानी हो रही है कि सब लोग प्रणाम किसे कर रहे थे जब मंदिर में कोई मूर्ति ही नहीं है। मैं समझ गया नाना साहब, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं। मैंने आपको साईं बाबा के दर्शन करने से इनकार किया था ना, इसलिए जानबूझकर आप मुझे श्री राम के ऐसे मंदिर में लेकर आए हैं जहाँ प्रभु राम की मूर्ति ही नहीं। आप दर्शन दीजिए प्रभु, मैं अभी साईं बाबा के दर्शनों के लिए जाता हूँ। मुझे दर्शन दीजिए, मुझे दर्शन दीजिए प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए। सबका मालिक एक है, सबका मालिक कह के उसने तुम सबके दिलों में अपने आप को सबका मालिक बना लिया है। लेकिन डॉक्टर काका, साईं बाबा सत्य में सबका मालिक है। तुम्हारा साईं बाबा नहीं, सबका मालिक भगवान है, और वो हैं प्रभु श्री राम। मैं भी आप ही की तरह साईं बाबा पर विश्वास नहीं करता था। वो मुझे बार बार शिरडी बुलाते रहे और मैं ध्यान ही नहीं देता था। क्या कहते हैं नाना साहब, साईं बाबा तुम्हें बुलाने आया था? ऐसा ही समझ लीजिए। लेकिन अब हमें विश्वास हो गया है कि साईं बाबा भगवान हैं। ठीक है, तुम्हारी काकी की पूजा अर्चना संपूर्ण हो जाए तो हम पंढरपुर से चले जाएंगे नानी। क्या मतलब? आप इनके साथ शिरडी नहीं जाएंगे? नानी, मेरे भगवान प्रभु श्री राम हैं और कोई नहीं, और उनके सिवा मैं किसी और के दर्शन भी नहीं करना चाहता। साधु संत बाबा फकीरों के तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, जिस साईं बाबा को तुम लोग भगवान मान रहे हो वो कौन है, कहां से आया है, कोई जानता है? कोई नहीं। और तुम लोग उसकी पूजा कर रहे हो। हद हो गई अंधविश्वास की वैद्य जी। उस बाजा बाई ने भी उस बच्चे को कोते पाटिल मान लिया। राम राम राम। वैद्य जी, एक बात पूछूं? पूछो मूरा। हम पिछले जन्म में क्या थे? इंसान या जानवर? पिछले जन्म में तुम दोनों गधे थे। अच्छा, और आप क्या थे? मैं धोबी, जो तुम दोनों की धुलाई करता था। अरे वैद्य जी, पिछले जन्म में तो ये गधे थे ही, इस जन्म में भी गधे हैं। द्वारकानाथ जी, गधे की तरह तो तुम लात मारते हो। देखो बच्चों, ये गधा रेंग रहा है। अरे द्वारकानाथ जी, पूर्व जन्मों के संस्कारों की वजह से तुम सब वो गधे हो। हे द्वारकानाथ जी, बाबा ना बार बार कहते हैं कि पूर्व जन्म के संबंध हम सब लोगों को एक साथ लाते हैं। मालूम? तुम ये वैद्य, ये जीवा जी, ये दगड़ू ढोंडू, तुम सब एक साथ क्यों रहते हो, जानते हो?
क्यों? बताओ बताओ। क्योंकि तुम ना पिछले जन्म में वो गधे थे। इस जन्म में भी गधे हो। नानावली, और आने वाले जन्म में भी गधे ही रहोगे। द्वारकानाथ जी, वैद्यनाथ जी, मालूम अगर गधे नहीं रहते ना तो वो बाबा की शरण में जाके आप तक वो उद्धार पा चुके होते। हाँ जीवा जी, भगवान इस नानावली का उद्धार कर दो। जी मारो इसे। ए नानावली, चल निकल यहाँ से, निकल, चल। क्या कर रहा है? वो बोल रहा है। डालो डालो डालो। शिरडी में आने वालों का इस तरह स्वागत किया जाता है नाना साहब। सबका नहीं डॉक्टर जोशी, नाना साहब और बाबा के ना पिछले जन्मों के संबंध है, इसलिए हमने इनका स्वागत इस तरह किया है। डॉक्टर काका, साईं बाबा ने हमें कहा था कि आपका स्वागत अच्छी तरह से होना चाहिए। साईं बाबा ने तुम्हें ये कहा था? हाँ। लेकिन उन्हें कैसे पता कि मैं आने वाला हूँ? नाना साहब, ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। नानावली, अब बात ही ऐसे की है डॉक्टर साहब ने, हैं? नाना साहब, अब आप बताइए, जब बाबा ने खुद इन्हें यहाँ बुलाया है तो क्या उन्हें इनके आने का पता नहीं होगा, हैं? लेकिन साईं बाबा ने मुझे यहाँ नहीं बुलाया। ये तो नाना साहब की जिद मुझे यहाँ ले आई। लेकिन डॉक्टर काका, नाना साहब को प्रेरणा साईं बाबा ने ही दी थी। नाना साहब, ये कौन है? ये नानावली है। इसे लोग साईं बाबा का हनुमान कहते हैं। हनुमान? हाँ हाँ डॉक्टर साहब, मैं हनुमान हूँ और बाबा प्रभु श्री राम है। बोलो बाबा साईनाथ की जय। आइए काका। ईश्वरीय आलोक लिए प्रभु मानव रूप धरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। लब मुझे दे। डॉक्टर काका, जल्दी कीजिए, साईं बाबा की आरती शुरू हो गई है। देखिए नाना साहब, मैंने आपसे पहले ही स्पष्ट रूप से कह दिया था कि मैं अपने प्रभु श्री राम के सिवा किसी के दर्शन नहीं करूंगा, और आपके इसी वादे के साथ मैं आपके साथ यहाँ आया भी हूँ कि आप मुझसे जिद नहीं करेंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ ना रहूं तो ठीक है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो सोच रहा था, खैर छोड़िए, जैसी आपकी मर्जी, हम चलते हैं। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदिनाथ तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। नानी, हमारी मेहनताई कैसी है? आपकी कृपा से बहुत खुश है अपने घर में। नानी, मेहनताई खुश है तो नाना का चेहरा क्यों उतरा हुआ है? आप तो सब जानते हैं साईं बाबा। डॉक्टर काका हमारे साथ शिरडी तो आ गए, लेकिन उन्होंने यहाँ द्वारिका माई में आने से इनकार कर दिया। इसीलिए ये अपने आप को दोषी समझ रहे हैं। वो क्यों नाना साहब? डॉक्टर काका बदनसीब है जो शिरडी आकर भी साईं बाबा के दर्शन करने नहीं आए। हाँ नाना साहब, इस द्वारका माई में ना सिर्फ
भाग्यशाली लोगों को ही प्रवेश मिलता है। नाना, तुम क्यों उदास होते हो? जो कुछ होता है सब उसी की इच्छा से होता है। उसकी इच्छा नहीं होगी तो पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। उसकी लीला न्यारी है, किसी की समझ में नहीं आती। मनुष्य जब तक अपने आप को पूरी तरह से उसे समर्पित नहीं कर देता, उसकी कृपा उस मनुष्य पर नहीं होती। अहंकार मनुष्य को झुकने नहीं देता और झुके बिना ईश्वर की कृपा नहीं होती। सबका मालिक एक। मुझे अभी भी हैरानी हो रही है डॉक्टर काका कि आपने साईं बाबा के दर्शन करने से इनकार क्यों कर दिया? नाना साहब, मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूँ, ये साधु बाबा फकीरों पर नहीं, और आपके साईनाथ पर तो बिल्कुल ही नहीं। वो ईश्वर के अवतार नहीं है। चलिए प्रभु श्री राम के दर्शन को चलते हैं। आइए। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। ये सभी लोग किसे प्रणाम कर रहे हैं? मंदिर में तो कोई मूर्ति है ही नहीं। प्रभु श्री राम के दर्शन हुए डॉक्टर काका? कितनी सुंदर मूर्ति है राम जी की, देखा आपने? तुम दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हो नानी? क्या? मुझे तो हैरानी हो रही है कि सब लोग प्रणाम किसे कर रहे थे जब मंदिर में कोई मूर्ति ही नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर काका? सामने प्रभु श्री राम की मूर्ति है, देखिए। बिना मूर्ति के कोई मंदिर हुआ है डॉक्टर काका? और ये तो प्रख्यात श्री राम का मंदिर है। मैं समझ गया नाना साहब, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं। मैंने आपको साईं बाबा के दर्शन करने से इनकार किया था ना, इसलिए जानबूझकर आप मुझे श्री राम के ऐसे मंदिर में लेकर आए हैं जहाँ प्रभु राम की मूर्ति ही नहीं। कैसे नहीं है? आप ठीक तरह से देखिए तो प्रभु श्री राम की मूर्ति सामने है। लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये साईं बाबा का चमत्कार है। ईश्वर हर जगह है, मंदिर में भी और मनुष्य के मन मंदिर में भी।
लेकिन वो तन की आंखों से नहीं दिखाई देता। मन की आंखों से देखोगे तो ईश्वर का साक्षात्कार अवश्य होगा। ईश्वरीय अवतार का ध्येय और उद्देश्य दुर्जनों का निर्दलन करना और सज्जनों की रक्षा करना होता है। ईश्वर संतों के हृदय में निवास करता है, लेकिन संतों का कार्य भिन्न है। उनकी नजर में राजा और रंक, शत्रु और मित्र, सुष्ट और दुष्ट समान होते हैं। उन्हें हमेशा उनकी चिंता रहती है जो दुष्कर्म करते हैं, क्योंकि उन दुष्कर्म करने वालों को सत्कर्मी बनाना, उन्हें सही मार्ग पर लाना ही उनका कार्य होता है। संत अज्ञान और अहंकार रूपी अंधकार का नाश सूर्य के समान बनकर करते हैं। तभी लोगों को साक्षात्कार होता है कि सबका मालिक एक है। डॉक्टर जोशी, प्रभु श्री राम के दर्शन हुए? नहीं हुए ना? मुझे पता था। कैसे होंगे? प्रभु श्री राम तो मंदिर में है ही नहीं। डॉक्टर जोशी, वो तो द्वारका माई में है। मालूम, बाबा कहते हैं ना कि सच ईश्वर है, लेकिन मैं कहता हूँ बाबा ही ईश्वर है। मतलब साईं बाबा ही ईश्वर है। हाँ, बाबा ही भगवान है। बाबा ही प्रभु श्री राम है। हाँ, जय श्री राम, जय साईं बाबा। डॉक्टर काका, सच्चे मन से देखोगे ना, तभी ईश्वर दिखाई देगा। हाँ, लेकिन आप तो ईश्वर को ईश्वर मानने से इनकार कर रहे हो, तो आपको कैसे दिखाई देगा? आपको नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, कभी कभी नहीं दिखाई देगा आपको ईश्वर। मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है प्रभु जो मुझे आपके दर्शन नहीं हो रहे? मैंने साईं बाबा के दर्शन करने से इनकार किया। क्या इसलिए आप मुझसे रूठ गए हैं? आप दर्शन दीजिए प्रभु। मैं अभी साईं बाबा के दर्शनों के लिए जाता हूँ। मुझे दर्शन दीजिए, मुझे दर्शन दीजिए प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए। ये तो बाबा का चमत्कार है। जय श्री राम, जय साईनाथ, जय साईं राम। डॉक्टर काका, जय कहाँ जा रहे हैं? हो गया, साक्षात्कार हो गया। उन्हें मत रोको। मालूम, वो द्वारका में गए अपने प्रभु श्री राम से मिलने। हाँ, आप भी चलो, चलो चलो चलो। जाओ, आओ। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सुख धाम, धन धाम, साई राम साई श्याम, गुण धाम, यश धाम, साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम, साई बाबा तुझे प्रणाम, साई बाबा तुझे डॉक्टर जोशी काका, यहां क्यों आए हो? हाँ? जाओ, अपने भगवान के पास जाओ। यहां मेरे पास क्या लेने आए हो? मैं तो लोगों को बहकाता हूं, उन्हें फुसलाता हूं, उन्हें फंसाता हूं। फिर क्यों आए हो मेरे पास? जाओ, जाओ ना।
साईं बाबा, डॉक्टर काका आपकी शरण में आए हैं। नाना, तुम्हारे डॉक्टर जोशी काका मुझसे नफरत करते हैं, मेरी निंदा करते हैं चहुर। फिर यहाँ क्यों आए हैं? जहां तुम्हें तुम्हारा भगवान मिले वहीं जाओ। यहाँ तुम्हारा भगवान नहीं मिलेगा। जाओ जाओ। आप ही मेरे प्रभु श्री राम हैं। ना, मैं तुम्हारा भगवान? मंगल कारण राम लला, पतित पावन राम लला, कौशल नंदन राम लला, राम लला की जय। मेरे संग मिलकर गाओ भक्तों, जय श्री राम हरे, जय श्री राम हरे, श्री राम हरे, जय श्री राम हरे, जय श्री राम हरे, सबका मंगल करे। जय श्री राम हरे, हो सबका मंगल करे। मेरे संग मिलकर गाओ भक्तों, जय श्री राम हरे, जय श्री राम हरे, श्री राम हरे, जय श्री राम हरे, जय साई राम, जय साई राम, जय साई श्याम, जय साई श्याम, जय साई राम, जय साई राम, जय साई श्याम, जय साई श्याम, जय साई राम, जय साई राम। जय साई श्याम। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। प्रभु, प्रभु क्षमा कर दो। उठो डॉक्टर जोशी, उठो। प्रभु, ईश्वर का स्थान मंदिर नहीं, हमारे दिल में है। हम जिस भाव भक्ति से पूजा करते हैं, उसी भाव से हमें ईश्वर के दर्शन होते हैं। ईश्वर एक है, भक्त उसे अलग अलग रूपों में देखते हैं। अपने भक्तों की भावनाओं का आदर करते हुए मैं कभी विठोबा बन जाता हूं, कभी कृष्ण, कभी राम। अपने भक्तों के आराध्य देवताओं का साक्षात्कार कराने के पीछे मेरी एक ही सीख होती है कि हम सबका मालिक एक है।